बात क्लियर है बेटा इसको? क्योंकि ये डायोड क्या मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है, दिस विल बी एक्टिंग एज अ डायरेक्टली कंडक्टिंग वायर, ठीक है ना? तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा सीधा सीधा। सो देयर इज अ शॉर्ट सर्किट इन दिस वन राइट नाउ, सो देयर विल बी नो फ्लो ऑफ ए करंट इन दिस वन। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, करंट जीरो, देयर विल बी करंट इन दिस वन विल बिकम फॉर मी जीरो, ठीक है ना? अगर ये करंट जीरो हो गया तो डायोड ये कितना था, I2 था राइट नाउ, और उसमें क्या बोला, करंट I1 एंड I2, ये डायोड I1 है और ये डायोड I2 है। तो इसमें शॉर्ट सर्किट हो गया, तो बना सर्किट सिर्फ यही है। तो अभी कितना हो जाएगा बेटा, 15 एंड एज वेल एज ऑफ योर 16 17, ठीक है ना? ये कितना है, किलो ओम्स में है और ये 10 वोल्ट्स में है, तो I इज इक्वल्स टू V बाई R, ठीक है ना? आया किसी को? क्लियर है? फिर एक बार बतलाऊं? Once more, sir. क्वेश्चन पढ़े तो देखो क्या बोल रहा है। What is the question he has given इसी में? In the following circuit, he needs the current passing through the I1 and as well as of your I2, है कि नहीं? Yes, sir. हाँ, तो डायोड D2 देखो कैसा है। How is the diode D2? It is parallel to the, Yes, parallel sir. to कितना है? 12 वोल्ट है। Yes. Then ये पूरा शॉर्ट सर्किट बन जाएगा ना बेटा, दिस विल बिकम फॉर मी शॉर्ट सर्किट। Yes, sir. अगर सर्किट बन रहा है, बेसिकली मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर आप लोग को, ये हो जाएगा इस तरह से और ये हो जाएगा यहाँ पर इस तरह से, और यहाँ पर भी एक डायरेक्ट कंडक्टर होगा, तो यहाँ पर भी एक कंडक्टर इस तरह से होगा, और यहाँ पर हो गया पॉजिटिव टर्मिनल और ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल और ये हो गया इस तरह से, और इसको यहाँ पर डायरेक्टली एक कनेक्टिंग वायर लगा दिया गया, वो निकाल दिए तो ये क्या हो जाएगा, ये कितना है, यहाँ पर 12 है और ये 14 है, इसके साथ ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये भी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इज आस्किंग द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस I1 एंड एज वेल एज ऑफ योर I2, तो इसके अंदर पूरा जीरो हो जाएगा, तो बचा कितना मेरे पास, सिर्फ 2 किलो ओम्स, ये भी इनफेक्टिव बन जाएगा। तो फाइनल सर्किट जो आएगी, इट विल बी ओनली वन रेसिस्टेंस लाइक दिस, वन पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल, इसका पोटेंशियल कितना है 10 वोल्ट, और यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस कितना है 2 किलो ओम्स। तो करंट कितना बन जाएगा, I इज इक्वल्स टू V बाई आर, V की वैल्यू कितनी है 10 डिवाइडेड बाई ये वैल्यू कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3, ठीक है ना? दिस विल बिकम फॉर मी मच 2 1 जा 2 5 जा 10, तो ये ऊपर चले जाएगा, सो दिस विल बिकम फॉर मी कितना 5 मिली एम्पियर्स, ये ऊपर चले जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 एम्पियर्स, यानी इसको लिख सकता हूँ मैं 5 मिली एम्पियर्स। सो करंट विल बी 5 मिली एम्पियर्स एंड करंट थ्रू दी I2 विल बिकम जीरो, क्योंकि अगर ये डायोड कंडक्ट कर रहा है मतलब ये डायरेक्टली वायर का रोल प्ले करेगा। अगर एक पॉइंट से और एक पॉइंट को डायरेक्टली कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करते हैं, उसके साथ जितने भी रेजिस्टेंस बनेंगे वो पूरे कितने बन जाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, और वो इनइफेक्टिव बन जाएगा, क्योंकि ये पूरा इनइफेक्टिव हो गया है, तो एक वायर से कनेक्ट कर दोगे, फिर इसको एक वायर से कनेक्ट कर दोगे, तो ये पूरा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो इसमें से कोई भी फ्लो ऑफ करंट नहीं होगा। अगर ये निकाल दिए तो देन देयर विल बी द फ्लो ऑफ ए करंट लाइक दिस, तो करंट सिर्फ 2 ओम्स में इस तरह से बहेगा, ये कुछ भी नहीं रहेगा। सो I इज इक्वल्स टू V बाई आर, ठीक है? Yes, sir. चलो नेक्स्ट टॉपिक को चलते हैं, डायोड एज रेक्टिफायर।
diode as of your rectifier. What do you mean by rectification, beta? The process of conversion of an AC to your DC. The process of converting AC to your DC. AC to your DC. नंबर लिख देता हूँ. So the process of converting AC to your DC is called as of your rectification. Is called as of your rectification. Isn't it? इसमें अपने को दो चीजें पढ़ना है बेटा. जितना पढ़ना है उतना ही पढ़ो, से ज्यादा टाइम मत दो इसको. एक तो हम लोग बात करेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर. एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर. हाफ वेव रेक्टिफायर. हाफ वेव रेक्टिफायर में होता क्या है देखो बेटा. एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ सप्लाई होता है मेरे को. ऑल्टरनेटिंग सोर्स एसी का सिंबल इस तरह से है. इट इज बीन कनेक्टेड टू योर प्राइमरी कॉइल लाइक दिस. दिस इज योर प्राइमरी कॉइल. और यहाँ पर एक और एक कॉइल हो जाएगा इस तरह से, विच इज कॉल्ड अ सेकेंडरी कॉइल. टू दिस सेकेंडरी कॉइल ए डायोड इज कनेक्टेड राइट नाउ हियर. यहाँ पर हो गया एक डायोड इस तरह से. एंड टू दिस टर्मिनल राइट नाउ, यहाँ से यहाँ तक हम लोग एक लोड रेसिस्टेंस कनेक्ट करते हैं. दैट इज नथिंग बट ऑफ योर आरएल. डायग्राम अच्छी तरह से देख लो एक बार. ये है एसी सप्लाई. इसको हम लोग प्राइमरी सर्क्यूट बोलते हैं या प्राइमरी कॉइल बोलते हैं, और इसको हम लोग सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं. ये हो गया टर्मिनल ए और ये हो गया टर्मिनल बी. ये हो गया एसी सप्लाई. ये हो गया योर एसी सप्लाई. ऑल्टरनेटिंग करंट होगा, यानी फ्लो ऑफ ए करंट जो होगा इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव साइकिल एंड नेगेटिव साइकिल होगा. जैसे इसमें फ्लो ऑफ करंट करेगा बेटा, देयर विल बी द पोटेंशियल अक्रॉस द सेकेंडरी. इसको हम लोग इनपुट पोटेंशियल बोलते हैं. दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय योर वीएन. दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय वीएन. एंड ये जो कॉइल है इसको हम लोग सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं. सो ये सिर्फ करंट फ्लो हो जाएगा. सो देयर विल बी द फ्लो ऑफ ए करंट इन दिस वन I1. सो पॉजिटिव साइकिल को ये डायोड रीड करेगा राइट नाउ, एंड देयर विल बी द फ्लो ऑफ ए करंट दिस वन. इसके पास जो पोटेंशियल अपने को निकलता है बाहर, इसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट पोटेंशियल. दैट इज नथिंग बट ऑफ योर V0. ठीक है ना. तो इनपुट क्या हो रहा है यहाँ पर, इसको इतना ही याद रख लो बेसिकली बेटा. इनपुट जो हम लोग दे रहे हैं बेसिकली, इनपुट यहाँ पर हम लोग दे रहे हैं एक कंप्लीट साइकिल. एक पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल. एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव साइकिल दे रहे हैं. तो आउटपुट क्या आ रहा है अपने पास, वी आर रीडिंग, दिस डायोड इज रीडिंग ओनली द पॉजिटिव साइकिल. इस पॉजिटिव साइकिल को रीड करेगा, नेगेटिव साइकिल को रीड नहीं करेगा वो बेसिकली. तो अपने पास ये जो टर्मिनल आएगा यहाँ पर जो रीडिंग के लिए, तो ये रीड करेगा ओनली पॉजिटिव साइकिल. तो यहाँ पर आउटपुट ऐसा है. फिर इनपुट नहीं रहेगा, फिर यहाँ पर आउटपुट ऐसा रहेगा. फिर इनपुट नहीं रहेगा, फिर आउटपुट ऐसा. तो इट विल बी रीडिंग ओनली द पॉजिटिव साइकिल्स. It will be reading only the positive cycles, and this one is in your forward bias because a positive cycle is connected to the P side of your diode. So this will be acting as of your forward bias, और ये negative will be acting as of your reverse bias. Reverse bias में current flow नहीं होगा, so it will be reading the current only in the forward bias. So this is the graph across your output potential versus your current part of relation with respect to your time. ये हो गया input potential with respect to your time. क्लियर है सभी को? इज इट क्लियर? इसके एफिशिएंसी कितनी होती है याद है किसी को? जल्दी से बताओ. एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू योर सम 40%, 40.6% कुछ होता है इसका बेसिकली. एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू योर 40.6%. और इन द हाफ वेव रेक्टिफायर एफिशिएंसी निकालने का बेसिक फॉर्मूला देखो. नीटा इज इक्वल्स टू 0.406 into load resistance, that is nothing but RL, divided by your resistance of your forward bias, that is nothing but of your resistance of your diode, plus of your load resistance, that is nothing but RL. इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 40.6%. सो एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला डायरेक्टली रटना है, इसका कुछ नहीं, इसका डेरिवेशन पे मत जाओ. दिस इज नो यूज फॉर दैट. ठीक है ना. तो एफिशिएंसी कितना है? 40.6%. ये मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है. अगर प्रॉब्लम करना है तो एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 40.406 into RL is a load resistance. RF is nothing but of your resistance of your diode in forward bias. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद फुल वेव रेक्टिफायर. फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है बेटा, जल्दी से बताओ. नेक्स्ट पेज में लिख लेता हूं मैं. तो फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर
इसका डायग्राम कुछ याद है आप लोग को? इसमें एक सेंट्रल टैपिंग होता है, सेम डायग्राम, एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स होता है बेसिकली। इसको हम लोग एक प्राइमरी कॉइल से कनेक्ट करते हैं। दिस वन इज रिप्रेजेंटेड बाय योर P एंड हियर देयर इज एन अदर कॉइल राइट नाउ, तो इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर सेकेंडरी कॉइल। ये हो गया S। अब यहाँ पर एक डायोड की जगह विल बी टेकिंग हेल्प ऑफ योर टू डायोड्स। एक हो गया D1 यहाँ पर, और यहाँ पर हो गया और एक डायोड राइट नाउ, दिस वन इज नथिंग बट ऑफ योर D2। इसको हम लोग D1 बोलते हैं, इसको हम लोग D2 बोलते हैं बेसिकली। और दिस हैव बीन कनेक्टेड राइट नाउ लाइक दिस विद दी सेंट्रल टैपिंग। एक सेंट्रल टैपिंग होता है रेसिस्टेंस अक्रॉस योर लोड रेसिस्टेंस। यहाँ पर हो गया लोड रेसिस्टेंस विथ योर सेंट्रल टैपिंग, विथ योर सेंट्रल टैपिंग। तो अब इसमें करंट कैसा होगा, देखो ये AC सप्लाई होगा। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए जैसे ये पॉजिटिव हाफ साइकिल जाएगा राइट नाउ, डायोड विल बी एक्टिंग एज ऑफ योर इन द फर्स्ट साइकिल। ये जो फर्स्ट साइकिल हम लोग ले रहे हैं बेसिकली, ये हो गया मेरे पास इनपुट, और ये हो गया रिवर्स बायस का नेगेटिव। ये पॉजिटिव साइकिल के अंदर D1 will act as of your forward bias, D1 will act as of your forward bias and D2 will act as of your reverse bias। तो इसमें करंट जो फ्लो होगा समवॉट यहाँ पर इस तरह से होगा, दिस इज द फ्लो ऑफ ए करंट, फिर यहाँ पर जाएगा, फिर वापस इसमें होके फिर इसमें करंट फ्लाएगा, ठीक है ना। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल देयर विल बी द फ्लो ऑफ ए करंट इन दिस वन लाइक दिस, देन देयर विल बी करंट लाइक दिस, इसमें जाएगा, फिर देन हियर लाइक दिस एंड दिस वन। Okay, so during positive half cycle, this is acting as forward bias and D2 is acting as reverse bias. During negative half cycle, D1 will act as of your negative reverse bias and D2 will act as of your फॉरवर्ड बायस पार्ट ऑफ रिलेशन। तो ज्यादा करने का कुछ नहीं है इसके अंदर। देखो अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, तो जो इनपुट होता है बेसिकली, इसका जो आउटपुट मिलता है, इट विल बी बिकॉज ऑफ बोथ पॉजिटिव साइकिल एंड नेगेटिव साइकिल। सो यहाँ पर हो गया मेरा आउटपुट पोटेंशियल वर्सेस योर टाइम। तो इट विल बी गेटिंग द पोटेंशियल बिकॉज ऑफ योर पॉजिटिव साइकिल के लिए रीड करेगा, फिर नेगेटिव साइकिल के लिए भी रीड करेगा। ये तो पूरे जो रीडिंग होगी दिस विल बी बिकॉज ऑफ द डायोड D1। और मैं बीच में भी और एक लिख रहा हूँ यहाँ पर, देखो इस तरह से, फिर यहाँ पर रेड से जो लिखा है मैंने, दैट इज बिकॉज ऑफ द D2। सो पॉजिटिव हाफ साइकिल एट द टाइम D1 विल बी एक्टिंग एज फॉरवर्ड बायस, सो ये भी पल्स D1 की वजह से, ये भी पल्स D1 की वजह से है। whereas this one is because of your D2 and this one is because of your D2. That means in the full wave rectifier, we will be getting the reading of the current both because of the positive terminal of a battery and the negative terminal of your AC supply part affiliation. और इसका efficiency हम लोग कैसे निकालते हैं बेटा, किसी को याद है? Efficiency of this one is approximately 80%. तो value of this one is 0.812 into your load resistance divided by your RF plus of your RL. RL is known as load resistance beta, and RF is known as of your what? Resistance of your forward bias, resistance of your forward bias part affiliation, isn't? या इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं efficiency को, neta is equals to RL को अगर मैं नीचे ले लूं, this will become for me 0.812 divided by, this will become for me your 1 plus RF divided by your RL. ठीक है? Is it clear? Yes, sir. Isn't it? I hope you got an idea what exactly is this one right now. So forward bias एक बार clear हो गया अपने पास, and this one is about your reverse bias part affiliation. In the full wave rectifier, there will be the flow of current because of the both the terminals, because of the both the terminals part affiliation. ये positive half cycle is been read by your D1, ये it will be read by your D2. इसमें जो करंट होगा ये रिवर्स बायस के वजह से होगा, और इसमें जो करंट होगा दैट विल बी बिकॉज ऑफ योर फॉरवर्ड बायस। बस इतना नॉलेज अपने को याद रखना है इसके अंदर, ज्यादा फिर टाइम वेस्ट नहीं करना कि इतना और डिटेल में पढ़ लेते चले जाएं। बस इतना याद रखो, व्हाट डू यू मीन बाय फुल वेव रेक्टिफायर एंड व्हाट डू यू मीन बाय एन हाफ वेव रेक्टिफायर। इसका एक छोटा सा प्रॉब्लम कराता हूं, देखो किस तरह से होता है। मान के चलो वी हैव गॉट ए फुल वेव, we have got a full wave PN junction diode, PN junction diode rectifier uses a load resistance of 1300 ohm. First of all, the internal resistance of each diode is 9 ohm. Okay, find the efficiency.
find the efficiency of this full wave rectifier. ठीक है ना, देखो जल्दी से मैं इसको ऑप्शंस दे दे रहा हूं यहाँ पर। मान के चलो ये दिस इज 72%, this one is 80.64%, third one is 75%, and fourth one is 79%. ठीक है, ये फुल वेव रेक्टिफायर है जिसका पीएन जंक्शन डायोड रेक्टिफायर विद लोड रेसिस्टेंस दे रखा है मेरे पास। लोड रेसिस्टेंस इज RL is equals to 1300 ohms, 1300. Isn't it? Yeah, the internal resistance of each diode, that means RF. RF is nothing but equal to your 9 ohm. Find the efficiency. Neta is equal to कितना होगा बेटा? 0.812 divided by 1 plus RF divided by your RL into your 100. परसेंटेज पूछ रहा, तो ये बन जाएगा मेरे पास 0.812 into your 100 divided by 1 plus RF is 9, RL is nothing but 1300. तो ये बनाया कितना देखो 81, तो ये ऊपर चले जाएगा, ये 0.812 into 100 कितना बन जाएगा 81.2 है कि नहीं। और इसका एलसीएम ले लो तो 1300 ऊपर चले जाएगा, सो इट विल बी योर 1300 डिवाइडेड बाय 1300 यहाँ पर प्लस 9, तो ये जब बन जाएगा 1309। तो इसको अप्रोक्सीमेटली अगर 1300 को 13110 भी ले लो 1310, तो अप्रोक्सीमेटली ये 13 में चले जाएगा, तो इट विल बी समवॉट 80 पॉइंट समथिंग 80.64% आ जाएगा अप्रोक्सीमेट। ओके, तो 80.64% दे रखा है। अगर यहाँ पर मैं एग्जैक्टली इसको 1300 मान के भी काट कर दूं तो 81.2% है, तो नियर बाय आंसर आई कैन टिक इट आउट राइट नाउ फॉर मी इज 80.64। क्लियर है बेटा? Yes, sir. Isn't it? So that was about your PN junction diode part of relation. और इसके मैंने आपको डायग्राम से बता दिया था कि व्हाट एग्जैक्टली इज ऑफ योर सेंट्रल टैपिंग क्यों यूज करते हैं और सेंट्रल टैपिंग का रीजन क्या है। But the use of the central tapping is only to make sure that the two diodes can be used during the given condition. Diodes का जो साइकिल होता है उसको हम लोग ग्राफ याद रखना, उससे ज्यादा कुछ नहीं बेसिकली। ठीक है ना? ठीक है सर। इसमें और एक टाइप ऑफ ग्राफ भी होता है, इसको भी मैं यहाँ पर रफली लिख देता हूँ। देखो ये आपका सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, अगर ऐसा भी आ रहा है तो इसका भी आप डायोड लिख सकते हैं। ये भी यहाँ पर एक हो गया। मैंने आपको मेरी सेमीकंडक्टर्स की पूरी डिटेल नोट्स भेजी थी, वो भी आप लोग जरा रेगुलरली पढ़ते रहिए बेटा। ये हो गया मेरे पास एसी सप्लाई, और यहाँ पर है मेरे पास सेकेंडरी कॉइल। ठीक है ना? इसका मुझे डायोड बताओ। यहाँ पर मान के चलो ऐसा एक है, ऐसा एक है, तो यहाँ पर मेरे पास एक पीएन जंक्शन डायोड इस तरह से है। ठीक है, और ये हो गया डायोड D1, ये हो गया डायोड D4, ये हो गया डायोड D2, और ये हो गया डायोड D3। इसका इनपुट जो हो ना इस तरह से होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इसका आउटपुट बताओ जल्दी से। There will be reading because of both positive and as well as of your negative. ये मान के चलो यहाँ पर है आउटपुट पोटेंशियल, और यहाँ पर हो गया इसका टाइम। अगर मैं इनपुट भी इसको ड्रॉ कर लूँ ऊपर, तो यहाँ पर कहीं पर आपका इनपुट होगा, तो ये हो जाएगा इनपुट यहाँ पर इसके वजह से, और यहाँ पर हो गया एक इस तरह से, तो ये हो गया एक पॉजिटिव साइकिल यहाँ पर, ये हो गया और एक साइकिल, ये हो गया इस तरह से इसका पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ये इनपुट पोटेंशियल है और ये इसका टाइम, इजंट इनपुट सिग्नल AC। अब इसका आउटपुट सिग्नल कैसा आएगा बताओ कोई। दिस विल रीड राइट नाउ हियर, दिस विल बिकम फॉर मी योर पॉजिटिव, दिस विल बी रीडिंग बिकॉज ऑफ द बोथ D1 एंड D2। तो ये नीचे वाला जो है ना मैं पूरा ऊपर ही ड्रॉ कर लूं, तो ये जो पार्ट बनेगा बेसिकली
यहाँ पर भी इस तरह से हो जाएगा, लेकिन ये किस किस डायोड की वजह से होगा? ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल विच डायोड इज फॉरवर्ड बायस, विच डायोड इज नेगेटिव। मान के चलो ये पॉजिटिव साइकिल है, नेगेटिव साइकिल है, ये प्लस सिंबल के लिए, दैट मीन्स दिस इज कनेक्टेड टू पी, isn't it? This is connected to your p part affiliation and this is connected to your negative, ठीक है ना? This is diode D1 D2 and इसके बीच में एक रेसिस्टेंस है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल किसकी वजह से आ जाएगा बेटा? इसके वजह से नेगेटिव। बताओ क्या हो जाएगा? During positive half cycle D1 and as well as of your D3 will be the D3 forward bias, है कि नहीं? forward. D1 and Yes. D3 will be the forward bias, so I can write here, तो यहाँ पर बन जाएगा D1 और D3, isn't it? D2 and D4, D2 and D4 are during the reverse bias, है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. मैं इसको डायग्राम में कैसे लिखना हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखो, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल कौन से डायोड्स वर्क करेंगे बेटा? D1 एंड D3। और D3. ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल कौन से वर्क करेंगे? D2 एंड D4। Yes, sir. During negative half cycle D2 and D4 are the forward bias and D1 and D3 will become for me what? Reverse bias। तो अब मैं कर दूंगा बेसिकली यहाँ पर फॉर ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल यहाँ पर D1 आएगा और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए यहाँ पर कितना आ जाएगा बता? D3, इतना है। तो यहाँ पर कितना बनेगा? ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल दिस विल बी योर D1 और ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल यहाँ पर कितना बनेगा मुझे? D3, उतना ही ना? तो ये बन जाएगा D1 D3 और यहाँ पर बनेगा कितना? D4 D1 D2 D4, इतना ही ना? बराबर लिख रहा हूँ यहाँ पर, इसके ऊपर ही लिख देता हूँ नहीं तो। This is because of your D1 and D3 and this one is because of your D2 and as well as of your D4, ठीक है ना? Yes, sir. तो इसको भी थोड़ा आप लोग सिर्फ कॉन्सेप्चुअल के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए याद रखो, दैट इज मोर देन इनफ फॉर दिस वन। अब इसमें थोड़े से टर्म्स याद रखना है बेसिकली। द फर्स्ट वन इज नोन एज ऑफ योर राइपल फैक्टर, राइपल फैक्टर याद है किसी को? बहुत सारे लोगों का सेमीकंडक्टर्स कॉलेज में भी हो गया होगा। इट इज द रेशियो ऑफ योर ऑल्टरनेटिंग एसी कंपोनेंट टू योर आउटपुट वोल्टेज पार्ट ऑफ रिलेशन। मैं डायरेक्ट इसका रिलेशन लिख रहा हूं, देखो राइपल फैक्टर को हम लोग लिखते हैं स्मॉल r से, r इज इक्वल्स टू योर एसी कंपोनेंट का वोल्टेज डिवाइडेड बाय योर एसी कंपोनेंट बाय डीसी कंपोनेंट का वोल्टेज, डीसी कंपोनेंट का वोल्टेज, यानी R विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ यूवर, ये हो गया IRMS स्क्वायर, इसको रट्टा मारना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है, डिवाइडेड बाय यूवर I मीन स्क्वायर, क्योंकि डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड होता है, कुछ भी नहीं, दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू। तो फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए R की वैल्यू हो जाती है 1 पॉइंट, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए R की वैल्यू होती है 1.21 और फुल वेव रेक्टिफायर के लिए, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए R की वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 0.48। ये थियोरेटिकल पॉइंट्स है, इसको बस आप लोग थोड़ा बहुत याद रख लो, दैट इज मोर देन इनफ फॉर द गिवन कंडीशन, ठीक है ना बेटा? Yes, sir. चलो अब इसमें क्वेश्चन देखो पूछता कैसा है, बेसिकली बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, बट ओनली थिंग इज इसके लिए थोड़ा बहुत नॉलेज ऑफ योर एसी का रिक्वायरमेंट होता है। एसी इनपुट कैसे लिखते हैं और एसी आउटपुट वोल्टेज कैसे लिखते हैं। मान के चलो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, बेसिकली मैं ये हाफ वेव रेक्टिफायर, ये हाफ वेव रेक्टिफायर सर्क्यूट consist of a diode D, and the load resistance RL in series, as shown in figure, ये ऐसा है बेटा, ये फिगर दे रखा है आपको,
ये सेकेंडरी सर्किट, ये प्राइमरी सर्किट, और यहाँ पर ऑल्टरनेटिंग सोर्स लगा हुआ है, ठीक है ना। ये डायोड है और इसमें से फ्लो ऑफ करंट हो रहा है, दैट इज नथिंग बट ऑफ योर आई। ये डायोड है डी, ठीक है। सो और क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो मान के चलो, इफ VK is the knee voltage, knee voltage मतलब breakdown voltage, knee voltage of the diode that is approximately 0.7 volt for your silicon, ठीक है। and I is the current flowing through forward bias, I is current flowing during forward bias, during forward bias, then plot I versus T ग्राफ, करंट वर्सेस का T ग्राफ होना चाहिए, ठीक है ना। अब इसमें देखो करना क्या है, ये क्लोज सर्किट है बेटा, सो देयर इज अ फ्लो ऑफ ए करंट इन द रेजिस्टेंस, कितना करंट मूव हो रहा है, I into R। सो इफ आई अप्लाई योर किरचॉफ वोल्टेज लॉ इस क्लोज सर्किट के लिए, इसमें करंट होता है I into your RL, I into your RL प्लस पोटेंशियल अक्रॉस योर लोड, दैट इज नथिंग बट ऑफ योर VR। इसके पास पोटेंशियल होता है, दैट इज नथिंग बट VR, that will be equal to your output potential, that is nothing but V naught into sine of your omega into T, ठीक है ना। सो LH RHS क्या रिप्रेजेंट करता है बेसिकली बेटा, इट रिप्रेजेंट्स द EMF अप्लाइड टू दिस सर्किट। तो इसमें से अगर मैं करंट निकालूं तो करंट की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो बेटा I की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, I इज इक्वल्स टू, दिस विल बिकम फॉर मी V नॉट इंटू साइन ओमेगा टी, ये वैल्यू इधर चले जाएगा तो माइनस ऑफ V इंटू R, RL की वैल्यू नीचे आ जाएगी, सो दैट विल बिकम फॉर मी RL। That means this current is obviously greater than zero. This current is obviously greater than zero. So diode is in which bias बेटा, forward bias। तो यहाँ पर अगर हम लोग डायोड को ले रहे हैं तो साइन ओमेगा टी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू योर वी आर डिवाइडेड बाई योर वी नॉट। या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि साइन इनवर्स ऑफ यूर, ये जो ओमेगा लिखते हैं बेसिकली, दिस विल बी इक्वल टू योर वी के बाई योर वी नॉट मस्ट बी लेसर देन और इक्वल टू ओमेगा टी, एंड ओमेगा टी मस्ट बी लेसर देन और इक्वल टू योर 180 माइनस ऑफ योर साइन इनवर्स ऑफ नी वोल्टेज डिवाइडेड बाई योर आउटपुट वोल्टेज ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ साइकिल। तो अगर मैं इसका बेसिक डायग्राम ड्रॉ करूं, बेसिकली ये देखो रफ डायग्राम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है बेटा। फॉरवर्ड बायस में जो करंट फ्लो होगा बेसिकली इस तरह से होगा, ये नेगेटिव हाफ साइकिल, फिर ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये है टीटा, टीटा आई एम राइटिंग इन टर्म्स ऑफ ओमेगा इनटू टी, isn't it? और ये इसका मैक्सिमम वोल्टेज होगा यहाँ पर, दैट विल बी इक्वल टू योर वी नॉट। नी वोल्टेज मतलब ए पॉइंट वेयर वी आर गेटिंग द कांस्टेंट वोल्टेज राइट नाउ, ये हो गया नी वोल्टेज, तो इसको हम लोग लिख रहे हैं वी के। तो इट विल बी रीडिंग ओनली दिस मच अमाउंट ऑफ ए करंट, तो इसका आउटपुट जो होगा ना यहाँ से होगा, तो इसका आउटपुट यहाँ से इस तरह से होगा, फिर ये कांस्टेंट है यहाँ तक, फिर यहाँ से फिर इसका आउटपुट वोल्टेज होगा। इस सर्किट में अगर ऐसा जा रहा है तो इसका यहाँ पर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रीडिंग इस तरह से, ओके। तो ये हो गया VK का वोल्टेज, ठीक है। दिस इज फॉर योर हाफ वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर के लिए ये भी रीड करेगा, तो यहाँ पर आप एक डायग्राम ड्रॉ कर लो, तो यहाँ पर एक और एक पल्स आ जाएगा, बस उतना याद रखना इसको, ये दिस इज फॉर योर हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। और फुल वेव रेक्टिफायर के लिए क्या होगा, इस डायग्राम ऐसे ही रहेगा ऊपर का वाला, मैं खाली नीचे का डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा, ये इसको भी रीड करेगा, ये जो करंट है ना यहाँ पर, ये इसको भी यहाँ पर रीड करेगा, तो ये करंट ऐसा होगा, फिर एक इन दोनों के बीच में एक ऐसा यहाँ पर आएगा, फिर ये तो एज इट इज रहेगा, दिस विल बी फॉर योर फुल वेव रेक्टिफायर, इसका आउटपुट, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर में जो इक्वेशन ऑफ करंट आया मुझे, I is greater than of your 0, obviously the diode D1 will be acting as of your forward bias. So during forward bias of a current, it will read only the positive half cycle, and during the negative half cycle, it will also read it due to the downward part. यानी अगर करंट इससे 0 हो गया तो, so that will be your output for the given condition. ठीक है, इसका आज मैं एक असाइनमेंट आप लोग को भेज देता हूँ बेटा, आप लोग उस पर थोड़ा वर्क करने की कोशिश करिए। जो स्टार्टिंग मैंने आपको असाइनमेंट भेजा था वो हो गया बेटा सभी लोग का थियरी पार्ट का, हाँ
हाँ सर. असाइनमेंट हो गया ना? तो आज I'll try to send you the assignment on your PN junction diode and as well as of your half wave rectifier and full wave rectifier. और इसका एक बार वर्किंग भी एक बार आप लोग कर लीजिए जल्दी से, और फॉर्मूले बेस्ड ही है, ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है, प्योरली फॉर्मूले बेस्ड है, और थोड़े थोड़े टर्मिनोलॉजी से वो आप लोग पढ़ लीजिए. एंड टुमारो विल बी स्टार्टिंग विथ योर ट्रांसिस्टर्स, PN junction diode and as well as of your NPN transistors for the AC circuit and as well as of your DC circuit. छोटा टॉपिक है आज का, ओनली हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, इसके डायग्राम्स याद रखना है, और इसके दो फॉर्मुलेस बनते हैं, और दो फॉर्मुलेस आपको याद निकालना है, ज्यादा कुछ नहीं. ठीक है, ट्रांसिस्टर्स कल स्टार्ट करूंगा, इसका असाइनमेंट आज भेज रहा हूँ, जितना हो सक रहा उतना करो, और बाकी के जो भी नहीं आ रही प्लीज लेट मी नो, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट. ठीक है, Okay sir. बाय बेटा. Thank you sir.